बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 ऑक्सफोर्ड यूनिट 1 सेट्स एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें डी मॉर्गन लॉ दिया है। डी मॉर्गन लॉ 2 हैं जिसमें से 1 आज हम डिस्कस करेंगे। हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। डी मॉर्गन लॉ की दो साइड्स होती हैं जिनमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है और इसको हमने इक्वल करना होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक इसका ये वाला लॉ है डी मॉर्गन लॉ और सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगर होल कॉम्प्लीमेंट में अगर यहाँ पर यूनियन है तो दूसरी फॉर्म जो होगी वो इंटरसेक्शन की होगी और कॉम्प्लीमेंट, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो जब आप सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लेंगे उनका यूनियन लेने के बाद आपका जो आंसर है वो दोनों साइडों का सेम होना चाहिए। मींस कि अगर यहाँ पे यूनियन है, ये दो डी मॉर्गन लॉ हैं, अगर यहाँ पे यूनियन है तो दूसरी साइड पर इंटरसेक्शन होगा और अगर इंटरसेक्शन है तो दूसरी साइड पर यूनियन होगा। तो आपने कॉम्प्लीमेंट होल लेकर उसका आंसर निकालना है और फिर अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट लेना है और उनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो इन दोनों साइडों का आंसर सेम आने की सूरत में ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉ जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी, यूनियन का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। सबसे पहले ए के एलिमेंट राइट करेंगे। ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 5, 6 एंड 7। नेक्स्ट यूनियन साइन, बी के एलिमेंट राइट करेंगे 1, 3 एंड 5। व्हाट इज़ अ यूनियन? यूनियन इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स। ये सारे एलिमेंट्स जब इस सेट में मौजूद होंगे तो ये इनका क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा। 5 रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम आप राइट करोगे और इस तरह ये 7 राइट करने के बाद हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हमने फाइंड किया है ए यूनियन बी। अब इस ब्रैकेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस करोगे ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी का जो अभी आंसर आपने फाइंड किया है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास यूनियन में हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। अब इसमें से हमने माइनस करना है ए यूनियन बी का सेट। अब ए यूनियन बी जो हमारे पास आया है वो ये वाला आंसर है। इसको आप माइनस करोगे 5, 6 एंड 7। माइनस करते वक्त स्टार बना लेना है। अब जब आप माइनस करोगे तो सेम एलिमेंट 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 5, 6 एंड 7। माइनस होने के बाद जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट रिमेनिंग है वो हमारा आंसर में चले जाएंगे। 2, 4 हमारे पास आ जाएगा एक साइड का आंसर जो कि हमारी लेफ़्ट साइड है। नेक्स्ट अब दूसरी साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब राइट साइड में क्या है हमारे पास? राइट साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस करना है, यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक के एलिमेंट्स हैं और माइनस ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास? वो है 5, 6 एंड 7। अब जब आप माइनस करोगे तो माइनस में 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा और 7 कैंसिल होगा। ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। फिर इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस बी। यूनिवर्सल सेट वही रहेगा सेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बी सेट के एलिमेंट राइट करेंगे, वो हमारे पास है 1, 3 एंड 5। अब जब आप माइनस करोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा एंड 5। और यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे 2, 4, 6 एंड 7।
इस तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अभी फाइंड किया है। अब अपने दूसरी साइड पे जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आया हमारे पास 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन साइन। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये हमने फाइंड किया 2 4 6 एंड 7। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है? अ सेट विच कंटेन्स ओनली कॉमन एलिमेंट्स। जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स है जस्ट वो आएंगे। जैसे ये 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। अब आपने इंटरसेक्शन लेने के बाद अपनी इस साइड, ये हमारे पास आंसर 2 आ गया। अब इस साइड को आप कंपेयर करें फर्स्ट साइड के साथ, क्या आपके दोनों साइडों का आंसर सेम आया है? अगर तो आपकी दोनों साइडों का आंसर सेम है, इक्वेशन मींस के इक्वल है, देन आपका क्वेश्चन ठीक है। अदरवाइज़ आपने कहीं ना कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी है। तो देखिए मेरे पास 2a यूनियन b होल का कॉम्प्लीमेंट में भी 2 और 4 आया है, और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में भी 2 और 4 आंसर आया है। इट्स मीन के दोनों साइडें सेम है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज हम जस्ट एक लॉ को सॉल्व हमने किया है। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और उसको भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपने इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि कल क्वेश्चन नंबर 13 ईजिली सॉल्व हो सके। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।